अभी तक हमने आपको पढ़ाया भारत और उसके राज्य क्षेत्र, फिर सिटीजनशिप पढ़ाया, कैसे मिलता है, कैसे छोड़ा जाता है, कैसे छीन लिया जाता है। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट 3 भाग 3 मूल अधिकार। ये पूछ लिया जाता है कि मूल अधिकार किस भाग में आता है, क्योंकि हमारे जो भारत का संविधान है उसमें 22 भाग हैं और 12 अनुभाग हैं, जिसे शेड्यूल कहते हो आप लोग। तो ये हम कहते हैं हमारे जो संविधान है फंडामेंटल राइट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारे राइट्स का पता चलता है कि हमको भारत सरकार ने, हमारे संविधान मेकरों ने हमको कौन कौन सा राइट दिया है और हमको क्या क्या करना है, और हमारी ऐसी कोई भी अनैतिक कार्य ना हो जिससे हमारी क्या हो, राइट का हनन हो या दूसरे के राइट का हनन हो। तो आइए हम विचार करते हैं फंडामेंटल राइट पर। भारत का जब संविधान लागू हुआ तब हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था वो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। अब उसको एक विधिक अधिकार दे दिया गया, क्योंकि मौलिक अधिकार में जो डालते तो सब बड़ी समस्याएं आ जाती। सब कहते हैं हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, फुटपाथ पर सोते हैं, अब तब उनको भी अधिकारों की रक्षा करना पड़ता, तो ये बड़ा कठिन काम हो जाता। तो इसीलिए क्या किया भारत सरकार ने, उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया, उसको समाप्त करके एक विधिक अधिकार बना दिया। अब ये हमारा आता है जो फंडामेंटल राइट है, ये हम बात करते हैं, ये दिया हुआ है 6 पार्ट में हो गया है, क्योंकि एक पार्ट में क्या हुआ, हटा करके उसको विधिक अधिकार बना दिया। अब ये केवल 6 अधिकार बचे हैं। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार आता है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। समानता क्या होती है, या हमारे साथ जैसे सबके साथ व्यवहार करते हो, हमारी सरकार हमारे साथ भी व्यवहार करे, कोई ऐसा काम ना करे जिससे हम हर्ट हो, हम कहीं जा रहे हो तो वहाँ भेदभाव कर दे हमारे साथ। तो इसमें है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है, कभी कभी पूछता है छुआछूत अस्पृश्यता का, तो आर्टिकल 17 में है। 14 कहता है इक्वलिटी, हमारे साथ समानता का व्यवहार करो। हम ये ओवरव्यू आप दे रहे हैं, लेकिन आने वाले लेक्चर में, अगला जो हमारा लेक्चर होगा, हर एक आर्टिकल का डिस्कस आपको मिलेगा हमारे थ्रू। हर एक आर्टिकल को बढ़िया से आपको बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पेपर में तो बहुत ही पूछता है। ये तो ये समानता का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ना कि आर्टिकल केवल पूछता है, कभी पूछ लिया जाता है समानता का अधिकार आर्टिकल कितने से और कितने के बीच में है। तो ये नहीं कि हम आर्टिकल याद करेंगे, ये होना चाहिए कि हमको पता होना चाहिए कि जो समानता का अधिकार हमको दिया गया है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक का है। तो ये हो गया राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18 को में दिया गया है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, 19 से 22 तक। हम बोलते हैं, जो जी में करता है बद देते हैं, चाहे वो सरकार हो या भगवान हो या राष्ट्रपति हो, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि क्या है, हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है। यही अधिकार चीन में नहीं बोल पाओगे। अगर जो आपने ट्वीट किया वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ, तो आपको मुर्गा बना दिया जाएगा। फिर ओके, तो हलाल भी कर दें, मुर्गा ही ना बनाए। तो हमारा संविधान इतना ज़्यादा अच्छा है, बना हुआ है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप बहुत सारे संविधान का अध्ययन कर लीजिए तो आप ऐसा संविधान नहीं पाओगे, इतना लचीला भी है और स्ट्रिक्ट भी है, दोनों का मिक्स है हमारा संविधान। तो हम कहीं भी घूम सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे ऊपर क्या है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा अगर जो हम कोई अनैतिक कार्य ना कर रहे हो। अब पता चले कि हम कहीं घूमने गए हो, वहाँ भारत के खिलाफ अभियान छेड़ दे, तो इससे क्या होगा, हमारी जो ये स्वतंत्रता है ना, ये छीन ली जाएगी और आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार है ना, इसमें जब अधिकार भी देते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं कि आप उसी के दायरे में रहकर पालन करो। आप ज़्यादा ऊपर उठोगे तो गिरोगे, खुद गांठ फोड़ लोगे अपनी, तो आप ही का नुकसान होगा। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर जो कोई हमारा शोषण कर रहा है, शोषण इन द सेंस जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है या छोटे छोटे बच्चों से कोई मजदूरी करवा रहा है, तो वहाँ क्या रहता है, हमारा संविधान अधिकार हमको देता है कि हम इसका कंप्लेन कर सकें, शिकायत कर सकें कि हमको ये परेशान कर रहे हैं।
जबरदस्ती काम करवाए, बलवत पूर्वक कराया गया काम जो बलपूर्वक होता है उसी को क्या कहते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 के अंतर्गत आता है। इसीलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं, बहुत ही गहन अध्ययन करना चाहिए हमको लगता है इस विषय पर। और हर एक नागरिक को, अगर जो पढ़ा लिखा ना है, अगर जो उसके बच्चे पढ़े हों, तो अपने घर वालों को बताएं कि हमारे क्या क्या राइट्स हैं, ये बहुत ही जानना जरूरी है। फिर आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम कहीं भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आप देखते होंगे भारत में लाखों करोड़ों धर्मगुरु हैं और सबके अपने अलग अलग मत होते हैं, वो उनको सही मतलब ठहराएंगे, वो उनको सही ठहराएंगे। तो क्या होता है, ये भी रोका नहीं गया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, हम क्या कर सकते हैं, पूरे भारत में अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं। बस उस कैंप में देश विरोधी बात ना हो, कि अगर जो पता चले कि का नाम सुना, अब का पता ही नहीं क्या है, काका है या कोई नियम कानून है, अब भीड़ में भीड़ बन गए, हम भी जाकर बैठ गए उसी में। ये शाहीन बाग की घटना है, देखो कितने दिन तक चली थी, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। तो समय बर्बाद ना करो, जा करके खुद पढ़ो, खुद समझो कि है क्या, क्योंकि जो सरकार है हमारी ही द्वारा बनाई गई सरकार है। देखिए, जब कुछ बदलाव समाज में होते हैं ना, तो थोड़ा परेशानी तो आती है, लेकिन आने वाले समय में हमारे लिए सही हो जाता है। सपोज दैट अगर जो गवर्नमेंट रोड बनाती है, तो वो रोड उस रास्ते को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि अभी काम हो रहा है यहाँ पर। अब इससे आप दुखी ना हो जाओ कि नहीं हम जाएंगे तो इससे ही जाएंगे, देखते हैं कौन रोक के दिखाता है। तो भैया तो पहलवान है, तो दिखा रही देगी सरकार, एक दो बार कहेगी, समझाएगी भाई साहब इस रास्ते से ना जाओ, उसके बाद तो आप जानते हैं क्या करती है। तो वो रोड जब बन जाएगा तो आप ही के लिए सहूलियत होगी। इसीलिए ऐसा कोई भी कार्य ना करो जिससे क्या हो, हमारी जो इंटीग्रिटी है वो हर्ट हो। हमको क्या क्या धार्मिक स्वतंत्रता भी दी गई है, यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है। कहते हैं, कहावत है गांव में, कोस कोस पर पानी बदले सवा कोस पर वानी। मतलब एक कोस चलने पर पानी बदल जाता है और सवा कोस चलोगे तो आदमी की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और फिर भी हम लोग एक साथ रहते हैं, कोई किसी से भेदभाव नहीं। देखिए, कुछ डिस्टर्बेंस एलिमेंट हर उस कास्ट में होते हैं, हम उनकी बात नहीं करते हैं, क्योंकि होती है रास्ते में पड़ा गंदगी, सबको दिखाई देती है, लेकिन अच्छाई नहीं दिखाई देती है। हम अच्छाई पर फोकस करें, ना कि बुराई पर, क्योंकि जब हम बुराई ढूंढेंगे ना, तो बहुत बुराई मिलेंगी। हम ही यहाँ परफेक्ट नहीं है, हम दूसरी बुराई खोजते हैं। तो इसलिए हमको क्या है, भारत सरकार जो है स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया है, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। देखते हैं आप लोग, मदरसा खुला हुआ है, गुरुकुल खुला हुआ है, क्रिश्चियन लोग अपना स्कूल खोले हुए हैं। सरकार को किसी से कोई परेशानी नहीं है। यहाँ अपनी संस्कृति का प्रचार करो, आप शिक्षा का प्रचार करो, आप जहाँ जी करे, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पढ़ाई लिखाई का आप संस्थान खोलो, प्रचार प्रसार करो, आपको क्या क्या है, ये मूल अधिकार में दिया गया है 29 से लेकर 30 तक। और सबसे जो अच्छा अधिकार है, जो हमारे संविधान की आत्मा जिसको बोलते हैं बी आर अम्बेडकर साहब, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ये हम बहुत ही है, कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो ये है हमारे संविधान की आत्मा। जब संसद में सदस्यों ने पूछा कि किस आर्टिकल को संविधान से निकाल दिया जाए तो हमारा संविधान जीवित नहीं रहेगा, तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा आर्टिकल 32। आने वाले समय में हम इस पर कई भी सब वो हैं दिए गए हैं पार्ट, हम इसको आपको डिस्क्राइब करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही है, क्योंकि इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है। अगर जो कोई डिटेन कर लेता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसके घर वाले, किसमें हमारे जो सदस्य हैं, घर के मेंबर हैं, वो क्या है, मिल नहीं रहे हैं, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी जिनके द्वारा इसको डिटेन किया गया है कि हमारे समक्ष लाकर इनको प्रस्तुत करो। तो यह है हमारे संविधान के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। समानता का अधिकार हो गया, समानता मतलब इक्वलिटी,
सबको साथ एक साथ व्यवहार किया जाएगा, सबको एक नज़र से देखी जाएगी, कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। इसीलिए हमारे संविधान में ये पहले से ही डाल दिया गया था। सोचो कितने ज़्यादा दूरदर्शिता रही होगी जब हमारा संविधान का निर्माण हो रहा था। स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी विचरण करो, कहीं भी नौकरी करो, कोई नहीं रोकने टोकने वाला है कि आपका जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आप किस प्रजाति से आते हो, आप किस स्टेट से आते हो, सब कुछ इक्वलिटी के साथ देखा जाएगा। शोषण, आपका कोई शोषण कर रहा हो, आप उसको शिकायत करो, आपका हेल्प किया जाएगा, सहायता किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगी। देखिए कुछ अपवाद हैं कि आजकल क्या होता है, आजकल राजनीति भी कास्ट पर चलने लगी है कि अगर जो हम ये कास्ट हैं तो इनको वोट देंगे, वो कास्ट है उनको वोट देंगे। तो ये एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये देखो कि हमारे लिए कौन काम कर रहा है। देखिए भैया, अगर जो कोई भी नेता बन जाएगा ना तो अपने ही लिए होगा, हमारा भला किससे हो रहा है, हमारे गांव में विकास कौन कर रहा है, हमारे क्षेत्र में विकास कौन कर रहा है, हम उसको ध्यान में देकर के वोट दें। यहाँ कोई भेदभाव मत करो कि हमारे ये कास्ट के हैं तो हम इन्हीं को वोट देंगे या यही हमारे घर का खाना खर्चा चलाएंगे। कोई पूछ नहीं आता, जीतने के बाद 5 साल दिखाई नहीं देंगे। और फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ भी प्रचार प्रसार करो, कहीं भी जाओ, सम्मेलन करो, लेकिन वो सम्मेलन जो आपका हो अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण ना हो कि वहाँ बंदूकें चल रही हो, वहाँ फरसा लहराया जा रहा हो, तलवार हो, अल्लाह अकबर, भारत माता की जय, तरह तरह की नारा है, उल्टा उल्टा ऐसा ना हो कि उस जो क्षेत्र में क्या हो जाए, दंगा प्रसाद हो जाए। ये नहीं करना है आपको, बाकी सब कुछ कर सकते हो आप। अब शिक्षा तो देख ही रहे हो, बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, हर भाषा में शिक्षा दो, सबको जागरूक करो, यहाँ भी स्वतंत्रता है। फिर संवैधानिक उपचार, ये जो है आर्टिकल 32 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले लेक्चर में हम एक एक आर्टिकल का आपको लेक्चर लेकर के डिस्क्राइब करके बताएंगे कि कितनी वैल्यू है हमारे ये जो फंडामेंटल राइट है। इसी के साथ आज का लेक्चर ही समाप्त करते हैं। जय हिंद।